हुआ है। साइको किलर पर सोनीपत थाने में भी 2 मामले दर्ज होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। महिला साइको किलर मामले में नया मूड सामने आया है। तांत्रिक क्रिया से जुड़ा ये मामला हो सकता है। बताया जा रहा है कि तीनों हत्या की वारदात एकादशी के दिन हुई है। पूनम पर जिया की हत्या के मामले में केस दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। पानीपत से खबर है, महिला साइको किलर मामले में नया मूड सामने आया है। तांत्रिक क्रिया से जुड़ा ये पूरा मामला हो सकता है, क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये तीनों हत्याएं एकादशी के दिन हुई हैं। एकादशी के दिन ये तीनों हत्या की वारदातों को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर ये ताजा अपडेट है। देखा, कॉन्फ्रेंस की थी डीएसपी साहब ने, उन्होंने खुलासा किया और उन्होंने पहले उसमें स्टेटमेंट में बताया कि मतलब शंका के तौर पे हमने इसको उठाया है। इसने वहाँ पे ऐसे नुल्था गांव में एक हादसा इसने कर दिया। तो जी जैसे मेरे रिलेटिव भी वहाँ पे है, उन्होंने भी मेरे को बताया। उसके बाद जैसे कि क्या नाम है, इसने एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसने खुलासा किया कि इन्होंने कबूल किया कि मैं 4 मर्डर कर चुकी हूँ, ये वाला भी किया। तो जी उसी के बाद हमें पता लगा। साल की गुड़िया थी जी और 19 अगस्त को किया था जी। 18 अगस्त को जी हमारे पास सोई थी, बिटिया के पास सोई थी और 19 अगस्त को सुबह मृत पाया गया था जी बेटी को हमारे को। पानी के टैंक है, एक पानी की टंकी है जी, जिसमें हम भैंसों को पानी पिलाते हैं। इसी के मकान में पीछे जो आप देख रहे हो, इसी का मकान है जी, गायों भैंसों का। और ये भाई का मकान भी साथ में ही है। तो इसने पीछे छत से ला के सीढ़ी से और इस टंकी में डुबो के उसको मारा था जी। इसी पे इल्ज़ाम लगा था जी, इसी ने किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो बातें थी कि जो बच्चा जो इसका था, भांजा जो हमारा, वो पानी की टंकी में एक्सपायर होया था। और दूसरा जो ननंद की जो लड़की थी, वो भी पानी की टंकी में गिरी थी। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें भी रही कि वो पानी की टंकी में ही वो गिरे थे, पानी में ये गिरे। दूसरा मेरे दिमाग में कुछ बातें ये भी थी कि जिस दिन जो ये गुड़िया की जो डेथ हुई थी 19 अगस्त को, उस दिन एकादशी का दिन था और उधर भी एकादशी का दिन था। तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ें थी, तो मैंने इसी पे इल्ज़ाम लगाया था। मतलब जैसे इन्होंने इन बच्चियों को मारा है, उसी तरह इसको भी सज़ा दी जाए। जीने का कोई अधिकार नहीं है जिसको भी, ऐसे आदमी को जीने का बिल्कुल भी। क्योंकि अगर प्रशासन इसको उम्र कैद या मतलब 10 साल, 14 साल, 20 साल की देता है, तो उसमें क्या है, छुट्टियां भी मिलेंगी इसको, 10 दिन 15 दिन। इसके परिवार वाले भी कोशिश करेंगे इसको लेके आने की। तो ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं। 10 दिन की छुट्टी भी अगर वो आती है तो उसमें किस बच्चे की वो जान ले ले। राजेश मजूका संवाददाता लाइव जुड़ गए इस खबर पर। राजेश, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? चूंकि अब ये एंगल सामने आ रहा है कि ये तांत्रिक क्रिया से जुड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि एकादशी के दिन ही तीनों बच्चों की हत्या हुई है। अब क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे केस को लेकर? जी पराग, अभी आप देखिए, जैसे कि लड़की के ताऊ ने बताया कि यह है एकादशी के दिन तीनों हत्याएं हुई है। ये जो जिया का ताऊ सुरेंद्र है, इस चीज को पहले भांप चुका था कि तो जो हत्या करने का तरीका एक ही है और एक ही दिन, जो कि एक स्पेशल डे मान लीजिए कि एकादशी का एक स्पेशल दिन था, उसी दिन ही ये तीनों हत्या हुई है। तो इसी कहीं ना कहीं इस पर इल्जाम भी लगाया गया था। जब पूनम पर इल्जाम लगाया तो पूनम ने साफ तौर पर घर वालों को धमकी दी थी कि अगर उस पर इल्जाम लगाया तो वह सुसाइड कर लेगी। पूनम की मां ने भी इस चीज में उसका साथ दिया था, विरोध में साथ दिया था कि भाई हाँ, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरी बेटी को नाजायज तंग कर रहे हो। तो इसके चलते कहीं ना कहीं बात दिमाग में जरूर रही कि जब ये नौलथा वाला मामला सामने आया, विधि की हत्या के बाद, यह जो
जिया के पिता हैं और ताऊ हैं, इनके दिमाग में यही गई कि ये तांत्रिक क्रिया से जुड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि ऐसे दिन है एकादशी का, उसी दिन तीनों बच्चों की हत्या हुई। मैं बता दूं कि जब पूनम ने अपने बेटे शुभम की हत्या की थी, उसके बाद यह सिलसिला रुक गया था, क्योंकि ये करीब 1.5-2 साल यह सिलसिला इसलिए रुका क्योंकि उस दौरान पूनम गर्भवती हो गई थी, वरना तो कितने बच्चों को और अपनी जिंदगी से हाथ राजेश, क्या धोना पड़ता। सिलसिलेवार तरीके से अगर हम देखें तो ये तमाम जो कड़ियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं इन हत्या की वारदातों को लेकर? जी देखिए, एक दूसरे से कड़ियां इसलिए जुड़ रही हैं क्योंकि यह महिला बाहर किसी वारदात को अंजाम नहीं देती थी। घर में जब गया, इतनी शातिर महिला, मैं इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ये MA BEd पढ़ी लिखी है और इसे सब चीजों का पता है कि पानी में डुबोकर फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे। पर पुलिस की नजर से यह महिला छुप नहीं सकी, क्योंकि ये अगर इसने अब हत्या की तो बाहर से कुंडी लगा दी और थोड़ी थोड़ी जो इसने सबूत छोड़े, उसके कारण यह महिला आज गिरफ्त में है। जी राजेश, अभी पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? महिला ने अपने मुंह से क्या चीजें बताई हैं? महिला अगर बात करें तो पुलिस को महिला ने बताया कि उसे पता ही नहीं रहता था कि वह जब इन वारदात को अंजाम देती थी, उसे पता नहीं रहता था और वह ऐसा नॉर्मल रिएक्ट करती थी जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, और उन लोगों के बीच में मातम में भी इस तरह शामिल हो जाती थी जैसे उसे भी